हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे। आप जिन्होंने प्लीज़ मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जिससे जिन बच्चों के क्लास क्लास नहीं देख पा रहे हैं वो उनके पास भी पहुंच जाए और आराम से क्लास का रिवीजन भी कर सके। आज हम मैदान सीरीज का रिवीजन करें एपिसोड नंबर 27 का। क्या है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। कम्बाला नामक वार्षिक वार्षिक भैंस दौड़ एक त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है? भैंस दौड़ किस में की जाती है? कीचड़ में मनाई जाती है। ये कहाँ की है? कम्बाला कम्बाला कहाँ की है? कर्नाटक की है। कर्नाटक का नृत्य कौन सा फेमस है? यक्षगान नृत्य बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है कि यक्षगान नृत्य कहाँ का, किस राज्य का है? तो ये कर्नाटक का है। जलीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का। और पोंगल फेस्टिवल भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये 4 दिन का होता है। ये मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है कि ये 4 दिन का होता है। और समाप्ति कहाँ कौन से पोंगल से होती है? कन्या पोंगल से होती है। ये क्वेश्चन 4 डेज वाला कि पोंगल 4 डेज में कौन कौन से दिन में मनाया जाता है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, ये एग्जाम में आया हुआ है। प्लीज आप एक बार देख ले, वीडियो को जाके देख लेना तो आपको भी पता चल जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। गीता राइस किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की है। बाल गंगाधर ने क्या क्या किया था? गणेश उत्सव की स्टार्ट किया था। शिवाजी महोत्सव भी शुरू किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? अगर मंत्री व्यक्तिगत रूप से है तो किसके होता है? राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? 75 के 2 क्लॉज में। और पूरा मंत्रिमंडल होता है जो सामूहिक रूप से होता है वो किसका होता है? लोकसभा के होता है। ये भी कौन सा आर्टिकल लिखा है? 75(3) क्लॉज में लिखा हुआ है। यानी अगर व्यक्तिगत है तो राष्ट्रपति के होगा और पूरा सामूहिक है तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। बारावती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में। और क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी कहाँ पर? उड़ीसा में है। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर? राउरकेला यानी कहाँ पर? उड़ीसा में है। फोबोस और डेमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? मंगल के। इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं। भारत का 15वां राज्य कौन सा है? राज्य पुनर्गठन आयोग 7वां का संविधान संशोधन 1956 का है। उस समय क्या था? 14 स्टेट थे और 6 यूटी थी। तो 1960 में क्या होता है? बॉम्बे होता है ना, वो 2 राज्यों में डिवाइड हो जाता है। एक गुजराती लैंग्वेज के हिसाब से गुजरात और मराठी लैंग्वेज के हिसाब से महाराष्ट्र बन जाता है। तो 15वां स्टेट कौन सा बनता है? गुजरात बन जाता है। और भाषाई के आधार फर्स्ट स्टेट कौन सा बनता है? आंध्र प्रदेश बनता है। वो भी कब बनता है? 1953 में। किस पुस्तक का अकबर के शासनकाल के दौरान रल्जमनामा के रूप में अनुवाद किया जाता है? रल्जनामा क्या है? एक युद्ध की पुस्तक है। किसका किया गया था? महाभारत पुस्तक का किया गया था। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? किसने दिया था? वी.डी. सावरकर ने। इनकी बुक का नाम क्या है? 1857 स्वतंत्रता संग्राम संग्राम। उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना भी की थी और उन्होंने काला पानी की सजा भी की भुगतान भी यानी भुगती थी। यानी उनको मिली भी थी। कहाँ पर मिली थी? सेल्यूलर जेल कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में सजा प्राप्त की थी। और ये किसने कहा था कि ना तो स्वतंत्रता है ना तो पहला, ये केवल सैन्य विद्रोह, ये किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है तो आपको याद रखना है कि ना तो स्वतंत्रता और ना तो पहला, ये पहला सैन्य विद्रोह, ये किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने कहा था। भारत के संविधान में किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से चुने जाने वाले राज्यसभा की सदस्य संख्या निर्धारित की गई है? किस अनुसूची में कहा गया? अनुसूची 4 में। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में। ये आपको डेट पूरी याद रखने की, 13 मई 1952। भारतीय संविधान भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? एकल संक्रमणीय मत यानी कहाँ से ली गई? आर्टिकल नंबर 6 किसमें? 55 में है। और ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। और आयरलैंड से और क्या क्या ले गया? डीपीएसपी और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ली गई है। और ये प्रेसिडेंट का जो महाअभियोग है वो कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली कौन था? नीनो डी कुना था। 1961 में, यानी सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। उनको 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा से बाहर निकाला, फिर गोवा को आजाद किया था। गोवा का 22वें संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था।
और उन्होंने क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस, गौतिक कला और तंबाकू खेती का भी सिखाया। और गोवा का अधिकार कब आया था, गोवा अधिकार 1510 में। पुर्तगालियों पर गोवा का अधिकार कब आया था, 1510 में। सुसु डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है, गंगा नदी के जल में पाई जाती है, इसे गंगटिक डॉल्फिन भी कहते हैं। इसको राष्ट्रीय जलीय भी घोषित किया गया है, कब किया गया था, 2009 में, 5 अक्टूबर 2009 को। तो 5 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, डॉल्फिन डे मनाया जाता है। प्रसिद्ध उपन्यास वॉर एंड पीस किसने लिखा था, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। किसने लिखा था, लियो टॉल्स्टॉय ने। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलेंसिकी है। और नहरों की भूमि किसको कहा जाता है, पाकिस्तान को। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलकर है। और महिला कौन कौन है, मीरा देवी। ये सबको पता होगा क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 93 के बारे में दिया हुआ है। कौन है, एच.वी. अयंकर। पहले उपाध्यक्ष कौन है, एच.वी. अयंकर। और प्रेसिडेंट में कौन है, ओम बिरला। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है, कौन सा आर्टिकल है, फॉर्मेशन के बारे में दिया गया है। फॉर्मेशन तो आर्टिकल नंबर 3 में, ठीक है। और राज्य का सीमा, नाम, क्षेत्र अगर चेंज करना है उसका पावर किसके पास होता है, संसद के पास होता है। ये भी आर्टिकल नंबर 3 में लिखा गया है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट या फिर नए राज्यों का प्रवेश कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 2 में। ये इसका उदाहरण क्या है, सिक्किम। सिक्किम का भी क्या था, नए राज्य में प्रवेश किया गया था। और फॉर्मेशन किसके नए का एग्जाम्पल कौन है, तेलंगाना। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट कब हस्ताक्षर किए गए थे, कब किए गए थे, 1932 में। किसने, गांधी जी प्लस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कहाँ पर किए गए थे, यरवदा जेल, पुणे में। कौन सा रंग ओलंपिक रिंग में मौजूद है, कितनी रिंग होती है, 5 रिंग होती है। और वो क्या दर्शाती है, 6 महाद्वीप को दर्शाती है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की एक ही रिंग होती है, उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। कौन कौन से कलर होते हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो और रेड, ठीक है। 5 कलर होते हैं। और आईओसी की स्थापना कब होती है, 23 जून 1894 में होती है। 23 जून क्या था, ओलंपिक डे मनाया जाता है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बॉक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, लुधियाना में है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 19 में। बहुत सारे लोग आर्टिकल 21 समझते हैं, लेकिन 21 में नहीं है, ये आर्टिकल नंबर 19 में है। 19(1) ए क्या कहता है, विचार और अभिव्यक्ति यानी बोलना, चुप रहना, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब क्या 19(1) ए में दिया हुआ है। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू प्राइवेसी है। और 21 ए क्या है, राइट टू एजुकेशन। किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन नियुक्त किया था। 1872 में क्या होता है, मेयो के काल में जनगणना की शुरुआत होती है। और 1881 में 10 की जनगणना होती है, वो भी रिपन के काल में होती है। रिपन के काल में क्या होता है, फिर क्या रिपन क्या करता है, हंटर कमीशन बनाता है। इसका मतलब, इसका उद्देश्य क्या होता है, एजुकेशन में रिफॉर्म करना होता है। रिपन के काल में और क्या क्या होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या करता है, समाप्त करता है। लेकिन शुरू किसने किया था, लिट्टन ने शुरू किया था, वो भी 1878 में। शुरू करने वाला लिट्टन था और समाप्त करने वाला कौन था, रिपन था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और क्या आता है, रिपन इल्बर्ट बिल विवाद आता है। और लोकल गवर्नर्स के जनक भी रिपन को कहा जाता है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है, यूपी में। और कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर है। किसने प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया है, मुंबई में है। ये किसने किया है, जॉर्ज विंटेज ने किया है। किसके आगमन पर, जॉर्ज पंचम के आगमन पर किया है। और इंडिया गेट कहाँ पर है, दिल्ली में। इसको किसने डिजाइन किया, लुटियंस ने डिजाइन किया। याद रखना, इंडिया गेट को लुटियंस ने किया है और मुंबई को जॉर्ज विंटेज ने किया। अलग अलग के, एक ही नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे इसको पढ़ सके और रिवाइज भी कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।